तो चंद्रयान 3 की गौरव भरी उड़ान के बाद अब मिशन चंद्रयान अपने आखिरी पड़ाव पर है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। यानी मिशन चंद्रयान की सफलता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है, क्योंकि रूस का लूना चांद की सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। ऐसे में हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या भारत का चंद्रयान 3 स्पेस की रेस जीतेगा। आपको बता दें कि जिन्ना लैंड की नजर भी चंद्रयान पर है। पड़ोसी मुल्क में खलबली मची हुई है, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद तक, पेशावर से लेकर कराची तक पाकिस्तान की आवाम चंद्रयान 3 जिंदाबाद का नारा लगा रही है, इसरो को सलाम कर रही है और अपने मुल्क की सरकार सिस्टम को कोस रही है। आखिर कैसे पाकिस्तान में चंद्रयान 3 को लेकर मचा है गदर, देखिए इस रिपोर्ट में। झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होना कोई मामूली अंतर नहीं है। इसे पाटने में दशक क्या सदियां लग जाती है, कई पीढ़ियां गुजर जाती है और यकीन मानिए मौजूदा वक्त में इसी खाई को पाटने में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बिक जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि भले ही पाकिस्तान के झंडे पर चांद हो, लेकिन चांद पर जाने की कुव्वत, वहां झंडा फहराने का दम तो हिंदुस्तान में है। और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान के आवाम ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम मुल्क कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान, वहां के आवाम भी चीख चीख कर ये ऐलान कर रही है कि हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग मैनूवर भी सफल हो चुका है। ऐसे में इंतजार 23 अगस्त का है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रचेगा। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ा जो नया अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इससे पहले लैंडर के चांद पर उतरने का वक्त शाम 5:45 तय था। अगर लैंडर की तय वक्त पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत के लिए यह ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि हिंदुस्तान चंद्रयान 3 मिशन पूरा होने के साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की। ऐसे में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है, क्योंकि रूस का चंद्र मिशन लूना 25 असफल हो चुका है, चांद पर लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो चुका है। हालांकि चंद्रयान 3 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया, वहां की सरकारें छाती पीट रही हैं, लेकिन अगर बात पाकिस्तान के लोगों की करें तो वो सीधे तौर पर चंद्रयान 3 मिशन की जय जयकार कर रहे हैं। वाकई पाकिस्तान आज भी वही लाचार, गरीब और बेसहारा मुल्क है जिसका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। शायद यही वजह है कि जहां एक तरफ भारत के चंद्रयान 3 मिशन की पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार, अपने ही सिस्टम और अपने ही नुमाइंदों को कोस रहे हैं, लानत भेज रहे हैं। जानते हैं पाकिस्तानी आवाम चंद्रयान 3 मिशन को लेकर क्यों अपने सियासतदानों पर भड़की हुई है, क्यों पाकिस्तान की सरकार और सिस्टम को मुल्क की नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रही है? तो इसकी वजह है पाकिस्तान पर राज करने वाली नक्कारों की फौज, जिन्हें अनपढ़, गवार या फिर जाहिल कहें तो भी कम होगा। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप इस बयान को सुनिए।
ये पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। इनका बयान कोर्ट से सुना आपने। चांद पर जाने की मशक्कत क्यों करे जब वो यहीं से बैठकर देखता है। वाह, जिस मुल्क का साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऐसा हो, वो मुल्क क्या खाक चांद पर जाने की हिमाकत करेगा। शायद ऐसे ही नेताओं के लिए पाकिस्तान में कुछ इस तरह। आपको बता दें कि जिस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी, उस वक्त फव्वाद चौधरी पाकिस्तानी सरकार के न सिर्फ कद्दावर नेता बल्कि भारी भरकम महकमे के मंत्री भी थे। उस दौरान भारत का चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ। उस पर फव्वाद चौधरी ने न सिर्फ तंज कसा बल्कि पाकिस्तानी मीडिया चैनलों पर बैठकर ऊल जलूल बयान दिया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब पाकिस्तान की जनता फव्वाद चौधरी जैसे नेताओं को आड़े हाथों ले रही है, अपने बयानों से गदर मचा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह भारत में स्पेस एजेंसी इसरो है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी सुपार्को है, जिसकी नींव इसरो से पहले ही रख दी गई थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज तक पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी ने किसी भी तरह के मिशन को अंजाम नहीं दिया। अगर बात आंकड़ों की करें, साल 1961 में पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी की स्थापना की गई, जिसका साल 2022-23 में बजट करीब 739 करोड़ है। लेकिन पाकिस्तान की इस संस्था ने अब तक कोई भी मिशन अंजाम नहीं दिया। वहीं साल 1969 में भारत ने इसरो की स्थापना की, जिसका साल 2022-23 में बजट 10,530 करोड़ है। भारत मौजूदा वक्त में चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करने की दहलीज पर है। पाकिस्तानी अवाम के एक एक शब्द नस्तर की तरह पाकिस्तानी सरकार और डींगे हाँकने वाले नुमाइंदों को चुभ रही होंगी, मगर सच छिपाए नहीं छिपता। आज नहीं तो कल वो दुनिया के सामने आता है। और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की कामयाबी पर न सिर्फ खुश हो रहे हैं, बल्कि चंद्रयान 3 मिशन सफल हो इसकी दुआ भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जो भारत के चंद्रयान 3 मिशन से जल भुन रहा है, हिंदुस्तान की कामयाबी पर मातम मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। तो पाकिस्तान में चंद्रयान 3 की वाहवाही यूं ही नहीं हो रही है। इसरो की शान में कसीदे यूं ही नहीं पढ़े जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह यह कि पड़ोसी मुल्क में किसी की भी सरकार रही है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को धोखा दिया है, उन्हें ठगा है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि आज पाकिस्तान का हर बाशिंदा पाई पाई के लिए मोहताज है, खाने को लाले पड़े हैं, लिहाजा पाकिस्तान की आवाम गुस्से में है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी वही है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी इसरो, जो सैटेलाइट भेजने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। नासा से लेकर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां इसरो का लोहा मान चुकी हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, इसरो हिंदुस्तान का गौरव है और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी संस्था जो वक्त वक्त पर उनके भी काम आती है। वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को, यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ऐसे में इसरो और सुपार्को पर पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। पिछले 15 साल में भारतवर्ष का तीसरा चंद्रयान मिशन है। पिछले 2 मिशन उपलब्धियों से भरे रहे, लेकिन चंद्रयान 3 कई मायनों में खास है। वो इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को बताया है कि कैसे कम बजट में बड़े मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। चंद्रयान 3 का बजट करीब 615 करोड़ रुपए है, यानी चंद्रयान 3 मिशन का कुल खर्च किसी बॉलीवुड की फिल्म से भी कम है। हाल ही में आई फिल्म आदि पुरुष 700 करोड़ रुपए में बनी थी। पाकिस्तान के लोग भी समझ चुके हैं कि तरक्की करनी है तो हिंदुस्तान से बैर भूलना होगा। हिंदुस्तान ने तरक्की का जो रास्ता बना दिया है,
उस पर चलना होगा, लेकिन पाकिस्तान के कुछ कट्टरवादी ऐसा होने नहीं देना चाहते। बस इसी कट्टरता ने आज पाकिस्तान को तबाह कर रखा है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, हर बात में धर्म को बीच में लाना, इस्लाम की दुहाई देना। भारत चांद तक जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक मामले में चौथा नंबर हासिल कर लिया है। पाकिस्तान का यह हासिल पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है, यानी चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बाद का अभियान है, जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से जुड़ी तमाम वैज्ञानिक जानकारी जुटाएगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है और इसरो पर दुनिया के देश इतना भरोसा करते हैं कि अपने महंगे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का जिम्मा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को देते हैं। यानी पाकिस्तान के अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारत की इसरो का आज कोई मुकाबला नहीं है। इसरो ने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचकर पूरी दुनिया का भरोसा जीता था और अब चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा पर भारतवर्ष झंडा गाड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।